हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए जल्दी से एक स्माइल कर दीजिए ताकि मैं अपना वीडियो शुरू करूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ध्यान से सुनिएगा एक बात कि आपको आज वीडियो को रिकॉर्ड भी करना है अपनी आवाज़ में, इसलिए जो भी रीडिंग मैं कर रही हूँ उसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है और एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। चलिए आज हम एक लेसन करने वाले हैं, द लिटिल बुली, और आपको लेसन पढ़ते हुए बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हो सकता है आपको अपनी क्लासरूम याद आ जाए। बुली का मतलब होता है जो दूसरों को तंग करता हो, चिढ़ाता हो। तो इसमें हम एक ऐसे बॉय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास में सबको तंग करता था। अब वो क्या करता होगा, कैसे तंग करता होगा, चलिए देख। द लिटिल बुली। डू यू नो एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड? What would you call such a child? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरों को चिढ़ाता है, दूसरों को धक्का मारता है, और ऐसे बच्चों को आप क्या बोलोगे? Read the story and see how Hari, a little boy, troubles other children. चलिए देखते हैं इस स्टोरी में हरी जो एक बॉय है वो कैसे दूसरों को तंग करता है। Let's start. Once upon a time, not so very long, there was a small boy called Hari. एक समय की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। एक बार एक बॉय था जिसका नाम था हरी। Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. जबकि वो बहुत बड़ा नहीं था लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत बलशाली था और उसको बहुत मज़ा आता था दूसरों को चिढ़ाने में। टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। जितने भी उसकी क्लास में बॉयज़ गर्ल्स थे वो सबको चिढ़ाता था। What he loved to do most was to pinch. उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? पिंच करना यानी चुंडी मारना। He could make a big bruise appear in half a second. झट से वो किसी को ऐसे चुंडी मारता था कि उसके वहाँ पे ब्रूज बन जाता था, यानी जब चुंडी किसी को मारो तो रेड कलर का निशान बन जाता है ना आपकी स्किन पे, उसे हम ब्रूज कहते हैं। Another trick he played was pricking people with a pin. और क्या करता था वो? प्रिक मतलब चुभोना। क्या चुभोता था? पिन। दूसरे बच्चों को पिन चुभो देता था। क्या ये अच्छी बात है? आपकी क्लास में तो नहीं करता कोई ऐसे, और कहीं आप तो नहीं करते हो ऐसे। सो यू कैन गेस हाउ द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो आप गेस कर सकते हो यानी अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे सब बच्चे उससे नफरत करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। सारे बच्चे कोशिश करते थे कि हम भी उसको चुंडी मारें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो और ज़ोर से मारता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग दैट टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स। उनको बच्चों को बेचारे सोचते थे कि क्या टीचर को बोलना, क्योंकि ये तो रोज़ रोज़ की कहानियाँ हैं। इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे। एक बारी क्या हुआ, पूरे दिन के लिए क्लास पिकनिक पे जा रही थी किसी नदी के किनारे। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। सारे बच्चे बहुत खुश थे। पिकनिक पे जाने के लिए तो सारे बच्चे खुश होते हैं ना। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित, उत्साह से भरा हुआ। नेक्स्ट पेज। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट and all the children were wild with excitement. और उस दिन क्या हुआ, जिस दिन पिकनिक थी, the sun shone bright यानी खूब अच्छी धूप खिली हुई थी, and the children were wild with excitement. और बच्चे उत्साह के मारे बस पागल हुए जा रहे थे। They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. सारे बच्चे crowded होता है इकट्ठे, भीड़ यानी ट्रेन में इकट्ठे बैठ गए, लेकिन कोई भी हरी के साथ नहीं बैठना चाहता था। क्यों? बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड यानी वो हमेशा सबको चुंडी मारता था। और चुंडी मारने के अलावा और क्या करता था वो? जी हाँ, वो पिन चुभाता था। ही pricked pins. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with shout of joy. जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचे, सारे बच्चों ने खुशी के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। Down to the sands they raced hand in hand. यानी हाथ पकड़कर वो रेत की तरफ भागे। बच्चे दौड़ते हैं ना खुशी के मारे, उनको लग रहा था बस जल्दी से पहुंच जाए। बट nobody took Hari's hand. लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। Nobody went near him. कोई भी उसके पास भी नहीं गया। हरी was angry. हरी बहुत गुस्से में था। Angry का मतलब गुस्सा। He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. वो एक रेतीले से कोने में चला गया और वहाँ पर रॉकी यानी चट्टान के ऊपर अकेला ही जाके बैठ गया। He took out his lunch and looked at it. उसने अपना लंच निकाला और उसे देखने लगा। It was a good lunch. उसको बहुत ही अच्छा लंच डाला हुआ था। There were 2 hard-boiled eggs. 2 hard-boiled eggs होते हैं, 2 उबले हुए अंडे। 6 jam sandwiches. 6 उसको जैम सैंडविचेस यानी ब्रेड में जैम लगा के डाले हुए थे। 3 pieces of bread butter. 3 पीस उसको ब्रेड बटर के डाले थे। A ginger cake.
केक का पीस डाला था एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और चॉकलेट का एक पीस डाला हुआ था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, उसने तो अकेले ही खाना था क्योंकि वो तो शेयरिंग था ही नहीं। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन। ऑफर का मतलब होता है दूसरे को देना। जब हम कुछ खाते हैं हम हमेशा दूसरों को भी पूछते हैं ना, आप भी लीजिए, आप भी खाइए, तो ऐसा तो वो करता ही नहीं था। आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। नेक्स्ट पेज। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम। जैसे ही वो एग्स खाने लगा, अंडे खाने लगा, उसने अपने पास में एक होर्स, HOARSE, होर्स का मतलब होता है कर्कश, यानी तीखी सी आवाज़ सुनी अपने आसपास। और आवाज़ क्या कह रही थी? गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। कि गुड मॉर्निंग, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर बहुत ही खुश हूँ। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट। हरी पीछे मुड़ा और स्टेयर्ड होता है घूरना, और उसने डर से, फ्राइट मीन्स डर और स्टेयर्ड मतलब घूरना, और वो डर के मारे घूरने लगा। अब ऐसी क्या चीज़ देख ली उसने जो वो डर के मारे घूरने लगा? Whatever do you think he saw? आपको ऐसा क्या लगता है उसने क्या देखा होगा जिसको देखकर वो फ्राइटेंड हो गया, यानी डर गया? है ना स्टोरी इंटरेस्टिंग? पिक्चर में लग रहा है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये कौन है और आगे क्या हुआ होगा, ये सब जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक के जितने चैप्टर हमने रीड किया है, पहले हम उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वर्कशीट कर लेते हैं, और बाकी का चैप्टर हम कल की वीडियो में करेंगे। तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, अब आपने आज एक छोटा सा काम करना है। जितना चैप्टर हमने रीड किया है उतने से चैप्टर को आपने लाउड रीडिंग करनी है, यानी ज़ोर ज़ोर से चैप्टर को पढ़ना है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने पढ़ा है, और उसको रिकॉर्ड करके अपनी मैम या अपने सर को ज़रूर भेजना है। क्वेश्चन 1 इज वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट इज ब्रूज यानी चोट, हॉरिड डरावना या भयंकर, होर्स यानी कर्कश, टीज यानी चिढ़ाना, और एक्साइटेड यानी उत्साहित। तो ये सारे मीनिंग्स आपको, मुझे पता है, अच्छे से आ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी आपने नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख के और साथ साथ लर्न भी करने। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। Why did all the children hate हरी? सभी बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? Let's see. Because he would not talk to anyone, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था. Because he loved stealing their food, उसको सबका खाना चुराना पसंद था. Because he always pinched them, क्योंकि वो सबको पिंच करता था, चुंडी मारता था. Yes, this is the right answer. Because he always pinched them. Next is, nobody took Hari's hand, nobody went near him, nobody played with him. This shows that Hari had, कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ता था, उसके पास नहीं जाता था, उसके साथ खेलता नहीं था. इसका क्या मतलब है कि हरी के no friends, few friends या many friends, यानी कोई भी फ्रेंड नहीं था. few होता है थोड़े से फ्रेंड्स थे, और many मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स थे. तो क्या होगा इसका आंसर? इसका मतलब आपको आंसर आता है तो जल्दी से कर दीजिए. हरी had no friends. Question 3 is, which of the following actions would make a friendly person? ये जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे व्यक्ति फ्रेंडली यानी सबका मित्र बन सकता है? जो सही आंसर है वो अपनी बुक के पेज 140 पर आपने लिख लेना है. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट है ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, छोटे बच्चों का लंच खा लेना. क्या ये सही आदत है? नहीं, तो आप इसे नहीं लिखोगे. रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, आदर करना. क्या ये अच्छी बात है? जी हाँ, तो इसको आप लाइन पे नीचे लिख लोगे अपनी बुक के पेज 140 पर. हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, अपने क्लासमेट्स की हेल्प करना स्कूल में. क्या ये अच्छी बात है? जी हाँ, तो आप इसको भी जल्दी से लिख लोगे. कॉलिंग अदर पीपल र्यूड नेम्स, दूसरे बच्चों को र्यूड नेम्स यानी गलत गलत नाम से बुलाना. नो. पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बॉय को, छोटे लड़के को धक्का मारना और उसे रुला देना. नो. मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, मॉकिंग होता है मजाक उड़ाना, फ्रेंड्स का मजाक उड़ाना और उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना, उन्हें दुख पहुंचाना. नो. प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, कोई अगर कमज़ोर व्यक्ति है उसका बचाव करना. क्या ये अच्छी बात है? यस. तो ये जो सारे अच्छी बातें हैं इन्हीं को आप लाइंस पर लिखोगे अपने पेज 140 पर, और जो गलत पॉइंट्स हैं उन्हें आपने नहीं लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बैड हैबिट्स दिए हैं उन्हें आपको सर्कल करना है. क्या है वो? पिंचिंग, टीजिंग, प्रिकिंग. आई होप अगली वीडियो के लिए मेरी तरह आप भी बहुत बेसब्री से वेट करते होंगे, क्योंकि मैं तो आपको बहुत वेट करती हूँ. तो चलिए कल फिर मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.